हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ उदय यादव। वेलकम टू लेट्स लेवल अप। तो आज के वीडियो में मैंने फिर से 10 क्वेश्चन लिए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले है, गोली दागने के बाद तोप के पीछे धक्का मारने का कारण है। तो गोली दागने पर तोप के पीछे धक्का मारने का कारण है, यह न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार होता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम के कारण। जब तोप गोली पर आगे की तरफ धक्का लगाती है तो उसी परिमाण का बल पीछे की ओर तोप पर भी लगता है, जिसके कारण ये होता है। आगे है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश। तो देखिए, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्त होनी चाहिए, जिसमें से पहली है कि जो आपतन कोण है उसकी वैल्यू जो होती है वो क्रांतिक कोण से अधिक होनी चाहिए। दूसरी है कि जो प्रकाश किरण है वो डेंसर टू रेयर मतलब सघन से विरल माध्यम में जा रही हो। तो यहाँ पे सघन माध्यम पानी दिया हुआ है और विरल वायु में प्रवेश करती है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर होगा। आगे है, यदि किसी निकाय का आयतन घट रहा है तो क्या क्या कार्य है। तो W इज इक्वल टू होता है P डेल V, जहाँ पे डेल V है आयतन में परिवर्तन। अगर आयतन में घट रहा है तो क्या क्या कार्य ऋणात्मक होगा। सी आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो तीसरे का बी। आगे है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान। तो देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 0 होता है। अगर आवर्तकाल पूछे तो आवर्तकाल अनंत होता है। तो ये आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। जब कोई इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो जब कोई इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो वह सर्कुलर पाथ पर गति करता है। तो सर्कुलर पाथ पर जो गति कर रहा कण होगा उसके लिए वेग से इस प्रकार से होगा। वेग की दिशा के कारण वेग हर बिंदु पर, किसी भी बिंदु की बात करें तो वेग हर बिंदु पर दिशा के कारण चेंज होता रहेगा। लेकिन इसमें चाल की बात करें तो चाल एक समान होगी। तो इलेक्ट्रॉन का चाल वहीं रहेगी। सी आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। आगे है, जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन है। तो एसी वोल्टेज के नियंत्रक के रूप में किया जाता है। इसका सिंबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सिंबल इस प्रकार से होता है जेनर डायोड का, यहाँ पे ऐसे जेड की तरह होता है। प्रकाश तरंग की तुलना में ध्वनि तरंग के लिए विवर्तन प्रभाव आसान होता है, क्योंकि जो ध्वनि तरंग होती है उनकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। सी आंसर होगा इसके लिए। प्रेरित धारा की दिशा लेंज का नियम बताता है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, यदि चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल दे रखा हो तो धारा की दिशा बताता है। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, यदि किसी रिंग में या फिर किसी दंड चुंबक में नहीं, किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो उसकी दिशा दर्शाता है। मैक्सवेल का नियम भी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ही दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए डी आंसर होगा। आगे है, स्वतंत्रता पूर्वक गिराने पर एक सिक्का कागज की पर्ची की अपेक्षा तीव्रता से गिरता है, क्योंकि जो सिक्के का क्षेत्रफल होता है वो कम होता है, तो इस पर जो वायु प्रतिरोध होगा वो कम लगेगा। तो ये आंसर होगा। ये जो कम ज़्यादा वाला खेल, ये जो भी खेल होता है ये वायु प्रतिरोध के कारण होता है। अगर यहाँ पे वैक्यूम बोलता है, मतलब कई बार क्वेश्चंस में देता है कि वैक्यूम हो जहाँ पे निर्वात हो, तो उस कंडीशन में सिक्का और कागज दोनों सेम टाइम में नीचे पहुंचेंगे, क्योंकि जो टाइम होता है ऊपर से नीचे पहुंचने का वो द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर ये होगा। स्थिति घर्षण गुणांक। तो देखिए, ये संबंध है म्यू एस होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन वो ग्रेटर देन होता है म्यू के। तो इस क्वेश्चन के लिए सॉरी, एक मिनट, क्या हो गया। इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा, स्थिति घर्षण सदैव गति घर्षण से अधिक होता है। बी आंसर होगा। चलो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।